दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले इंसान से महात्मा गांधी की खूबियां पूछने पर सबसे पहले जो दो शब्द सुनने को मिलेंगे वे हैं सत्य और अहिंसा। ये दोनों शब्द मिलकर गांधी जी के पर्याय हो गए हैं। सत्य और अहिंसा का मतलब हमारे युग में महात्मा गांधी है और महात्मा गांधी का अर्थ सत्य और अहिंसा। ये दोनों शब्द गांधी जी के बीज भाव हैं। गांधी जी के शब्द और कर्म इन्हीं दोनों शब्दों की साधना में दृष्टिगोचर होते हैं। उनके चिंतन में सत्य और अहिंसा परस्पर संबद्ध विचार प्रत्यय के रूप में दिखते हैं। यह उनके जीवन की बुनियाद है और यही बुलंदी भी है। गांधी जी के मन मस्तिष्क में सत्य आजीवन परिभाषित होता रहा है। ईश्वर को सत्य मानने वाले गांधी जी कालांतर में सत्य को ही ईश्वर मानने लगे थे। इसी सत्य नारायण के लिए उनका जीवन अर्पित था। तभी तो अपनी आत्मकथा का शीर्षक ही उन्होंने रखा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उनकी आत्मकथा का यह शीर्षक पूरी स्पष्टता से अभिव्यक्त करता है सत्य के साथ उनके प्रयोगों की कहानियां। यही उनका जीवन है, यही उनका दर्शन भी है। गांधी जी के लिए सत्य का अर्थ न्याय है। जहाँ न्याय है वही सत्य है और वहीं ईश्वर भी है। गांधी जी सत्य की बहुलता के समर्थक थे। अपना सत्य मानते थे पर दूसरों के सत्य के प्रति भी संवेदनशील और उदार रुख अख्तियार करते थे। वे सत्य को बहुवचनात्मक प्रत्यय मानते थे, एकास्मिक नहीं। 25 अगस्त 1921 के यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था, मैं स्वयं को भारत और मानवता का एक अदना सेवक मानता हूँ और इसी प्रकार सेवा करते हुए मर जाना पसंद करूँगा। मुझे कोई संप्रदाय चलाने की कामना नहीं है। मैं सचमुच इतना महत्वाकांक्षी हूँ कि मेरा अनुगमन केवल एक संप्रदाय करे, इससे मुझे संतोष नहीं होगा। अपने इसी लेख में गांधी जी लिखते हैं, चूंकि मैं किन्हीं नए सत्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मैं चिरंतन सत्य का जैसा कि उसे जानता हूँ अनुगमन और प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, यह अवश्य है कि मैं अनेक पुराने सत्यों पर नई रोशनी डालता हूँ। गांधी जी साफ शब्दों में कहते हैं, चिरंतन सत्य भी एक नहीं अनेक हैं। वे सनातन सत्यों पर नई रोशनी डालते हैं, नए परिप्रेक्ष्य में पुराने सत्यों की व्याख्या करते हैं, उसे नवीन संदर्भ और नया अर्थ प्रदान करते हैं। जिन्हें विचार परंपरा की व्यापकता का भान नहीं है, उन्हें इसमें कुछ नया लग सकता है, पर दरअसल यह उतने ही पुराने हैं। सत्य और अहिंसा गांधी जी के लिए उतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी नदियां हैं, जितने पुराने पहाड़ हैं। दरअसल गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को भारत की मिट्टी से ग्रहण किया था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी से पहले सत्य और अहिंसा नहीं थे, ये थे, पर ये दोनों आध्यात्मिक धार्मिक विचार प्रत्यय के तौर पर थे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को नागरिक अधिकारों के औजार के तौर पर स्थापित कर दिया। यह बिल्कुल अनूठी परिघटना थी, जहां एक आध्यात्मिक मूल्य अपने आप में राजनीतिक औजार बन जाए। गांधी दर्शन में अहिंसा का वितान काफी विस्तृत है और बहुआयामी भी। मूल्य के तौर पर अहिंसा साधन भी है और साध्य भी। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा सिद्धांत मात्र नहीं है। वे लिखते हैं, सत्य और अहिंसा कोई आकाश पुष्प नहीं है, वे हमारे प्रत्येक शब्द, व्यापार और कर्म से प्रकट होने चाहिए। वे सत्य और अहिंसा को दुनियावी जीवन में उतारना चाहते हैं, इसे सिद्धांत से आगे जीवन के हर क्षेत्र में सिद्ध करना चाहते हैं। सत्य के संदर्भ में गांधी जी कहते हैं, आज कहा जाता है कि सत्य व्यापार में नहीं चलता, राज प्रकरण में नहीं चलता, तो फिर वह कहाँ चलता है? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी कीमत की चीज नहीं है। जीवन में उसका उपयोग ही क्या रहा? मैं तो जीवन के हर व्यवहार में उसके उपयोग का नित्य नया दर्शन पाता हूँ। गांधी जी के दौर से लेकर आज तक सत्य को सबसे बड़ा मूल्य स्वीकार करते हैं लोग, परंतु साथ ही राजनीति, व्यापार और जीवन के अनेक क्षेत्र के लिए इसे अनुपयुक्त भी कह देते हैं। सत्य में ईश्वर तक का दर्शन करने वाले गांधी जी का आस्तिक मन ऐसे विचारों से आहत होता था।
कारण था कि वे जीवन के हर क्षेत्र, प्रत्येक आयाम और सभी व्यवहार में इसे आजमाते थे, प्रयोग करते थे और कारगर भी पाते थे। इसके जरिए गांधी जी सत्य का नित्य नवल दर्शन करते थे। अगर कभी कारगर न पाते तो इसे अपनी कमी मानते, न कि सत्य। वे पुनः प्रयोग करते, फिर आजमाते। उनका दृढ़ विश्वास था सत्य पर। कहना न होगा कि गांधी जी सत्य को लाभ लोभ के परिप्रेक्ष्य में नहीं आंकते थे। जो लोग तात्कालिक लाभ लोभ की परवाह करते हैं, वे सत्य को जीवन के सभी कार्य व्यापार में कारगर नहीं मानते। बावजूद इसके सिद्धांत के रूप में सत्य की महत्ता कोई अस्वीकार नहीं करता। अलबत्ता अहिंसा का विरोध गांधी जी के जीवन काल में भी खूब हुआ और हमारे युग में भी देखने सुनने को मिलता है। अहिंसा का विरोध करने वाले सभी लोगों के तर्क एक जैसे नहीं हैं। अहिंसा को मानने वालों की राय में भी एका नहीं है। इसे स्वीकार और विरोध करने वाले ऐसे बहुतायत में मिलते हैं जो निजी गुण के रूप में इसे जायज मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए व्यक्तिगत गुण के तौर पर, आध्यात्मिक मूल्य के तौर पर अहिंसा स्वीकृत हो सकती है, सार्वजनिक विशेषता के रूप में नहीं। परंतु गांधी विचार दर्शन में ऐसा नहीं है। गांधी जी अहिंसा को न सिर्फ व्यक्तिगत गुण मानते हैं और न ही केवल मनोवैज्ञानिक खूबी। वे इसे स्पष्ट करते हुए साफ साफ शब्दों में लिखते हैं, अहिंसा अगर व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है, वह करोड़ों की नहीं हो सकती तो वह मेरे लिए त्याज्य है और मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य होनी चाहिए। हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचार के नियम नहीं हैं, बल्कि समुदाय, जाति, धर्म, राष्ट्र की नीति हो सकती है। मेरी श्रद्धा इतनी गहरी है, इसे सिद्ध करने के लिए मैं जीऊंगा और उसी प्रयत्न में मरूंगा। मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा हमेशा के लिए है। वह आत्मा का गुण है, इसलिए वह व्यापक है, क्योंकि आत्मा तो सभी के होती है। अहिंसा सबके लिए है, सब जगहों के लिए है, सब समय के लिए है। अगर वह दरअसल आत्मा का गुण है तो हम सब के लिए वह सहज हो जाना चाहिए। ऐसी अगाध श्रद्धा थी गांधी जी की अहिंसा पर, अदम्य विश्वास था उनका। गांधी दर्शन में सत्य और अहिंसा की व्यापकता इतनी अधिक है कि वह हर जगह मुमकिन है, धरती के हर कोने में। यह आकाश कुसुम नहीं है, पारिजात नहीं है कि मस्तिष्क के विचार व्यापार में ही रहे। महज बुद्धि विलास के लिए तो यह हरगिज नहीं। इसकी भौतिक जमीन है। यह भाववादी प्रत्यय तो बिल्कुल नहीं। अहिंसा की जड़ें समाज और संस्कृति में नहीं देख पाने के कारण कतिपय लोग इसे भाववाद से जोड़ते हैं। ऐसे लोगों को हिंसा का भौतिकवाद से रिश्ता दिखता है, पर अहिंसा का नहीं। दरअसल हिंसा की विचारधारा और विचारधारा की हिंसा ऐसे लोगों के अवचेतन में जड़ जमा लेती है। ऐसे लोग हिंसा को ऊपरी तौर पर स्वीकार करने से परहेज भले ही करें, पर विचारधारात्मक हिंसा का कारण ढूंढ ही लेते हैं, भले ही भौतिकवाद के नाम पर। क्या यह कहने की जरूरत है कि अभी भी अहिंसा का शास्त्र पूर्ण रूपेण नहीं बन पाया है? भले ही अहिंसा चाहे जितनी पुरानी हो, मनुष्य जाति की जितनी प्रतिभा हिंसा के विभिन्न उपकरणों, उपादानों की खोज में लगती है, उसका अल्पांश ही अहिंसा की शास्त्र निर्मिति में लगता है। हिंसा के संरचना निर्माण में मानव सभ्यता का बहुलांश लगा है। यह गांधी जी को चिंतित करता था। वे अपने साथियों से सत्य और अहिंसा का शास्त्र गढ़ने के लिए, इसमें नए बुद्धि विशारदों को शामिल करने के लिए और इसमें नए शोध के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। गांधी जी समझ रहे थे कि हिंसा का मार्ग पुराना है और रूढ़ है, उसमें खोज करना उतना कठिन नहीं है। गांधी जी को पता था कि अहिंसा का रास्ता नागरिक अधिकारों के लिए नया है। अहिंसा का शास्त्र अभी बन रहा है, हम उसके सारे अंग नहीं जानते। इसमें खोज और प्रयोग का विशाल क्षेत्र पड़ा है। इसलिए वे चाहते थे कि हमारे समय के, हमारे देश के बुद्धि विशारद अहिंसा के विशाल क्षेत्र की खोज में प्रयोग करें। हिंसा की तुलना में अहिंसा का दर्शन नया है। अहिंसा का विचार समाज में मौजूद रहा है, इसकी जड़ें गहरी धसी है, लेकिन जीवन जगत के हर क्षेत्र में गांधी जी राजकाज से लेकर समाज काज तक इसका प्रयोग कर रहे थे।
गांधी जी अहिंसा को लेकर लगातार नए नए संदर्भ में शोध की बात करते थे। सत्य और अहिंसा को लेकर प्रतिरोध के नए तरीकों की खोज करते हुए ही गांधी जी ने सत्याग्रह को खोजा था। इसमें विसम्मति प्रकट करने से लेकर विरोध में सड़क पर उतरना भी शामिल था। संघर्ष का यह रास्ता इतना नया और जोखिम भरा था कि लोग इसे सर्वथा अपरिचित मान रहे थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा पर आधारित ढांचा और सांचा तैयार कर रहे थे। इसका नूतन होना उन्हें मालूम था। उन्होंने लिखा है, हमने एक अनोखी नीति को लिया है। सत्य और अहिंसा की यह नीति प्रयोग के साधन भी अनोखे होंगे। वे क्या होंगे उसकी मैं खोज करता रहता हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। बदलती हुई परिस्थिति में मुझे अपने तरीके भी बदलने पड़ते हैं। मेरे पास कोई बना बनाया शास्त्र नहीं है। एक हमारा प्रयोग एकदम नया है। उसके कदमों का क्रम कहीं निश्चित नहीं है। मैं तो एक जिज्ञासी हूँ। सत्य और अहिंसा के विज्ञान की खोज और विकास मैं धीरज के साथ कर रहा हूँ। इस खोज से नित नया ज्ञान और नित नया प्रकाश पा रहा हूँ। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदर्भ में अगर यह नहीं दोहराई जाए उनकी बात, तो यह अधूरा माना जाएगा। गांधी जी अहिंसा के संदर्भ में बार बार कहते हैं कि अगर हमारी अहिंसा वीर की अहिंसा न होकर कमजोर की अहिंसा है, अगर वह हिंसा के सामने झुकती है, हिंसा के आगे लज्जित और बेकार हो जाती है, तो ऐसे गांधी दर्शन का, गांधीवाद का ध्वंस होना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हमारी अहिंसा बुजदिलों की, कायरों की कतई नहीं है, यह वीरों का धर्म है। गांधी जी के चिंतन में सत्य और अहिंसा निर्गुण भाव है। इस निर्गुण भाव को साकार सगुण बनाने के लिए ही उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी और लघु उद्योगों की बात की थी। गांधी जी मानते थे कि जब तक हमारी पूरी संरचना, हमारी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैश्विक संरचना मानवीय नहीं बनेगी, इंसान और सारे जीवों के पक्ष में नहीं बनेगी, तब तक सत्य और अहिंसा पर सवाल उठते रहेंगे। गांधी जी का पूरा जीवन और उनका पूरा कर्म, उनके पूरे शब्द इसी की साधना में थे। बहुत बहुत धन्यवाद।